हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था और हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो मैं आपको विथ एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि आंसर क्या आएगा जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ए कॉमा बी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। आपको पता है अगर कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है dy अपॉन dx एट द गिवन पॉइंट ए कॉमा बी। जो भी वैल्यू आएगा वो स्लोप रहता है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेडियंट, हम बोलते हैं उसे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रेडियंट। तो फर्स्ट का आंसर आएगा ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो दिया है फिलिप्स का। इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7 अपॉन एक्स माइनस 3 है और यहाँ पर लिखा है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल टू 0 इज डिक्रीजिंग फंक्शन, देन x बिलोंग्स टू, मतलब x का वैल्यू क्या आएगा अगर फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा। आपको पता है अगर फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग दिया रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मोर देन 0 होगा। तो यहाँ पे फंक्शन हमें डिक्रीजिंग दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, जो गिवन फंक्शन देखो एफ ऑफ एक्स है 7 अपॉन एक्स माइनस 3, हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे एक बार। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स आएगा। ये 7 अपॉन एक्स है, अगर मैं 7 को साइड में कर दूंगा तो 7 इंटू 1 अपॉन एक्स बचेगा, और आपको पता है 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 7 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, वहाँ पर एक्स वाई नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो व्हेन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग बाय डेफिनेशन एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 होता है, यानी कि माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखो आप x का कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे, एनी रियल वैल्यू, बट वो 0 नहीं होना चाहिए। x का कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे तो माइनस 7 अपॉन एनी रियल वैल्यू ऑलवेज लेस देन 0 आएगा। देखो अगर मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 7 अपॉन 1 लेस देन 0 आएगा। अगर x का वैल्यू मैंने माइनस 1 ले लिया तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, सेम थिंग माइनस 7 लेस देन 0 आएगा। अगर आपने x का वैल्यू 2 ले लिया तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 7 अपॉन 4, जो भी वैल्यू आएगा नेगेटिव आएगा वो लेस देन 0 होगा, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू जो दिया है ना, देखो यहाँ पे आपको दिया है x बिलोंग्स टू क्या आएगा, तो x बिलोंग्स टू देखो यहाँ पे रियल नंबर आएगा, और x नॉट इक्वल टू 0 तो दिया ही है, तो आपका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये सेकेंड सब क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू 1 अपॉन टी है, y इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी है, एट t इक्वल टू 2 बोला है। हमें यहाँ पे स्लोप निकालना है एट t इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखो आपको x दिया है t का पैरामीटर और y भी दिया है t का पैरामीटर, दैट मीन्स ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है। और आपको पता है dy अपॉन dx अगर हम फाइंड आउट कर देंगे तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो dy बाय dx निकालने के लिए मैं यहाँ पे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का रूल यूज़ करूँगा। तो पहले देखो हमने यहाँ पे x लिया, x इक्वल टू 1 अपॉन टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर t, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है। तो लिख दिया देखो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब जो y जो फंक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ t उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt कितना हो जाएगा, देखो t का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t 1 आएगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, और 1 अपॉन t का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, तो ये dy बाई dt हो गया और ये dx अपॉन dt हो गया। बट हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था dy बाई dx। तो dy अपॉन dx इक्वल टू फॉर्मूला होता है dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt।
डी वाई बाई डी टी देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 1 + 1/t², तो मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 × t² प्लस 1/t²। dx/dt कितना मिला है -1/t², लिख दिया -1/t²। ये t² सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा t² + 1/-1 बच रहा है। तो ये हमें dy बाई डी एक्स मिला। बट क्वेश्चन क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन t = कितना दिया, देखो यहाँ पर हमें t = 2 दिया है। तो जस्ट अभी आप यहाँ पे t का वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 + 1 5, 5/-1, तो आंसर कितना आएगा -5। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे फिलिप्स में -5। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज -5। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल है, हमने इसे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द एवरेज रेवेन्यू इज़ 45 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना दिया है 5 दिया है, देन मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा। मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। आंसर तो लिखा है मैंने 36, बट हम उसे सॉल्व करके देखेंगे। जब भी आपको मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन तीनों चीज़ों को मेंशन किया रहेगा, हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला होता है मार्जिनल रेवेन्यू को MR से लिखते हैं = एवरेज रेवेन्यू A से लिखते हैं इनटू ब्रैकेट में 1 - 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो क्या क्या दिया है हमें यहाँ पे, एवरेज रेवेन्यू दिया है, मैंने 45 पुट कर दिया, ब्रैकेट 1 - 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना दिया क्वेश्चन में 5, तो 1/5 हो गया। सिंप्लीफाई कर दो। सो मार्जिनल रेवेन्यू, हाँ मैंने इसमें स्मॉल r लिख दिया है, ये कैपिटल R रहेगा। मार्जिनल रेवेन्यू = 1 - 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 -1, तो 4/5 हो जाएगा। 45 × 4/5, 45 / 5 9 हो जाएगा, 9 × 4 किया तो 36 हो जाएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना मिला आपको 36, तो इसका आंसर क्या आएगा फिलिप्स में 36। बहुत सिंपल है, जस्ट आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, मार्जिनल रेवेन्यू = एवरेज रेवेन्यू इनटू ब्रैकेट 1 - 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स इज गिवन एज C = दिया है 100 + 600x - 3x², देन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग इज x मोर देन 100 आएगा। कैसे आएगा आपको सॉल्व करके बताता हूँ मैं। आपको देखो यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन दिया है C = 100 + 600x - 3x², और हमें फंक्शन क्या दिया है डिक्रीजिंग। मैंने आपको बताया है कि जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है तो हम उसे एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये कॉस्ट फंक्शन को मैं एक बार डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो dC/dx, 100 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 600x का डेरिवेटिव होता है 600, -3x² का डेरिवेटिव कितना आएगा -6x आएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, और आपको पता है व्हेन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग डेरिवेटिव लेस देन 0 दिखाना है, एंड व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डेरिवेटिव को मोर देन 0 लिखना है। तो यहाँ पर आपको डिक्रीजिंग दिया है, तो देखो 600 - 6x लेस देन 0 लेंगे। नेगेटिव वैल्यू को ऑलवेज शिफ्ट कर दो दूसरे साइड में, तो -6x को शिफ्ट किया तो +6x, 6 को यहाँ पे लेके आओ, 600/6 100 हो जाएगा, तो 100 लेस देन x, 100 लेस देन x, दैट मीन्स x मोर देन 100। तो आपका आंसर वही आएगा, क्वेश्चन पूछा था देन द वैल्यू ऑफ x क्या आएगा, x मोर देन 100। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो फिलिप्स में टोटल 5 क्वेश्चन थे, ऑल 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है विथ एक्सप्लेनेशन। तो नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जस्ट आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, उसका रीज़न आपको नहीं देना है। तो मैं आपको यहाँ पे ट्रू कैसे आ रहा है, फॉल्स कैसे आ रहा है, विथ एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाला हूँ। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम मस्ट ऑकर एट अ क्रिटिकल पॉइंट और एट एन एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब होता है एक्सट्रीम पॉइंट। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे ऑलवेज मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑकर होता है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो हमने यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। ये आपको डेफिनेशन में दिया है टेक्स्ट बुक में। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है, द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 3/x + 10 x नॉट इक्वल टू 0 है
इज़ डिक्रीजिंग। तो आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन करके हम लोग। देखो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है आपको। एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन है 3/x + 10, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 एज इट इज़ रहेगा, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। सो 3/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -3/x² + 10 कांस्टेंट 0 हो जाएगा। आपको पता है जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स अगर लेस देन 0 आएगा तो फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीजिंग। मोर देन 0 आएगा तो इंक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पर देखो -3/x², आप x का कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एनी वैल्यू पुट करो, ऑलवेज लेस देन 0 आएगा। बट x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, हाँ, क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो -3/0 नॉट डिफाइंड होगा। दैट्स वाई यहाँ पे देखो इन्होंने दिया है x नॉट इक्वल टू 0, क्वेश्चन में ही दिया है। अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूँगा, -1 पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा, -3 पुट करूँगा, तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगा ऑलवेज लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है लेस देन 0, दैट मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो देखो हमने यहाँ पे आंसर क्या लिखा है, ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये ट्रू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x - 1/x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x नॉट इक्वल टू 0 है, लिखा है इस इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जस्ट आपको डिफरेंशिएट करके ही मालूम पड़ेगा। डिफरेंशिएट करके अगर लेस देन 0 आता है फंक्शन तो डिक्रीजिंग है, मोर देन 0 आता है मतलब पॉजिटिव वैल्यू आता है तो इंक्रीजिंग रहेगा। देखते हैं इसे डिफरेंशिएट करके। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है x - 1/x, तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, और 1/x का डेरिवेटिव -1/x² हो जाएगा। तो माइनस और माइनस देखो आपका प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप x का कोई भी रियल वैल्यू पुट करो अदर देन 0, ये पॉजिटिव ही आएगा। x का वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, -1 -2 -3 कोई भी वैल्यू पुट करो तो ये स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, और 1 पॉजिटिव चीज़ रहेगा तो वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। 1 ऐड करोगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है वो मोर देन 0 है। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया, मोर देन 0, एंड बाय डेफिनेशन व्हेन एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज डेरिवेटिव इज मोर देन 0, फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे दिया है इंक्रीजिंग, दैट्स वाई ये ट्रू स्टेटमेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो दिया है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द कर्व y इक्वल टू x² + 4x + 1 एट -1, -2 इज 2x - y इक्वल टू 0। तो ये हमें चेक करना है ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व निकालना है। पॉइंट आपको दिया है, तो इक्वेशन है y इक्वल टू, तो कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू x² + 4x + 1। तो हमने देखो यहाँ पे सॉल्व करके बताया है, जो कर्व का इक्वेशन है उसे हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद आपको स्लोप मिलेगा। एक बार आपको स्लोप मिल जाएगा टेंजेंट का तो बाय फार्मूला आप जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं हम लोग। तो मैंने इसे डिफरेंशिएट किया, dy/dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x² क्या आएगा, 2x आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 4x 4 आएगा, +1 कॉन्स्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये हो गया dy/dx इज इक्वल टू 2x + 4, ये स्लोप ऑफ द इक्वेशन हो गया, ये आपका टेंजेंट हो गया। बट हमें टेंजेंट फाइंड आउट करना है एट गिवन वैल्यू x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2। तो 2x + 4 में y तो है नहीं, जस्ट हमें x का वैल्यू पुट करना है। देखो -1, तो कितना हो जाएगा, 2 × -1 + 4, 2 × -1 इज -2, -2 + 4 किया तो कितना आएगा, +2 आएगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें कितना मिला, +2 मिला। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y - y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंटू x - x1, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट को हम dy/dx से लिखते हैं। x1 y1 क्या रहेगा, जो आपका ये पॉइंट दिया है, x1 का वैल्यू -1 और y1 का वैल्यू -2। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y क्या पुट करोगे, -2, तो माइनस माइनस देखो प्लस हो गया, y + 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है +2, तो 2 लिख दिया इंटू x - x1 कितना है यहाँ पे -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा।
ब्रैकेट ओपन करोगे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो y + 2 = 2x + 2 + 2 कैंसिल होगा बोथ साइड, तो y = क्या बचेगा 2x, या फिर आप लिख सकते हो वो 2x ये y को वहाँ पे शिफ्ट कर दो तो 2x - y = 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिला 2x - y = 0, और यहाँ पर भी वही दिया है देखो, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज़ 2x - y = 0, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ट्रू स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द फंक्शन f ऑफ x = दिया है x² + 2x - 5 इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन दिया है, देन x <-1। तो आपको चेक करना है कि स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। x² + 2x - 5 को इंक्रीजिंग बोला है, तो जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा या डिक्रीजिंग रहेगा आपको उसे डिफरेंशिएट करना है। तो मैं डिफरेंशिएट करूँगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ x² 2x आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 - 5 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, तो जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो f' यानी कि डेरिवेटिव मोर देन 0 लिखना होता है। तो मैंने वही लिखा f' मोर देन 0, f' ऑफ x देखो यहाँ पे निकाला है, तो 2x + 2 मोर देन 0 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे और x निकालेंगे यहाँ से हम लोग, तो +2 को शिफ्ट कर दिया -2 हो गया, फिर ये 2 वहाँ पे जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो -2/2 -1 आएगा, तो x मोर देन -1, तो x मोर देन -1 हो गया। बट हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया है, x <-1 दिया है, यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि इसका आंसर जो है x मोर देन -1 आना चाहिए था, बट हमें क्या दिया है x <-1। तो ये देखो फॉल्स स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रू एंड फॉल्स का। क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ द मार्जिनल रेवेन्यू इज़ 50 एंड द प्राइस इज़ ₹75 दिया है, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ 4। तो हम इसे सॉल्व करके बताएंगे कि 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू। तो हमारे पास फॉर्मूला है, जब भी आपको मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये 3 कॉन्सेप्ट दिया रहेगा, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है देखो, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, प्राइस को हम एवरेज रेवेन्यू भी बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इनटू ब्रैकेट 1 - 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसे हम ईटा बोलते हैं, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नोटेशन है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मार्जिनल रेवेन्यू कितना दिया है 50 इज इक्वल टू प्राइस कितना दिया है 75, 1 - 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें फाइंड आउट करना है। तो 75 को यहाँ पर ला करके डिवाइड कर दो, तो 50/75 आएगा इज इक्वल टू 1 - 1 ईटा। 25 से मैं कैंसिल करूँगा, 25 2 ज़ा 25 3 ज़ा, तो मुझे क्या मिलेगा देखो यहाँ पे 2/3 मिलेगा इज इक्वल टू 1 - 1 ईटा। तो -1 ईटा को मैं लेफ्ट साइड में लूँगा तो प्लस हो जाएगा 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 माइनस जाएगा वहाँ पे 2/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 1 ज़ा 3 -2 1 ज़ा 2, तो कितना मिलेगा आपको 1 ईटा इक्वल टू 1/3 मिलेगा। तो यहाँ से कंपेयर करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको n का वैल्यू 3 मिलेगा, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 3 मिलेगा। बट अपने को क्वेश्चन में क्या दिया, स्टेटमेंट में आपको दिया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 4 दिया है, दैट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो आंसर क्या आएगा देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉल्स है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि टोटल 6 सब क्वेश्चन थे फिल इन द ब्लैंक्स के, वो हमने सॉल्व कर दिया। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन बैंक है उसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज़ 3 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।